हाँ जी, अब जो हम स्टेप करने जा रहे हैं, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। वो इस चैप्टर में आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब जो हमारा जो सेकंड स्टेप है इस चैप्टर में, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्वेश्चन कराने से पहले मेरा आप लोगों से सवाल ये है, मान के चलो 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। और अब एक जो सी पार्टनर है वो जा रहा है, और आप ये मान के चलो अब सी जो है वो कल से जा रहा है, और आज आज जो फर्म की गुडविल है ना, जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 60,000 रुपीज़ है। ठीक है जी। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि ये गुडविल जो 60,000 है इसका क्या करना चाहिए, इस 60,000 की गुडविल का क्या करना चाहिए हमें। अपीयर्ड इन दी बुक से वो नहीं है, ये गुडविल वो सेल्फ असेसमेंट वाली है, तो इसका क्या करना चाहिए। वेरी गुड। हमें क्या करना चाहिए कि अब सी जा रहा है, सी जो है कल से ये पार्टनर चला जाएगा, और ये जो गुडविल हमने कमाई है ना 60,000, ये बुक्स में तो शो नहीं हो रही है, तो हमने अपने लिए कैलकुलेट करी है। जो बुक्स में शो होती है उसका तो आप लोगों को पता है क्या करते हैं। जो गुडविल बुक्स में शो होती है मतलब बैलेंस शीट में, उसका तो एक ही तरीका है, उस एंट्री को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं उस गुडविल को, जिसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स मतलब ओल्ड ये भी है, तो एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। कौन सी वाली गुडविल की बात कर रहा हूँ, ये जो बुक्स में अपीयर होती है मतलब बैलेंस शीट में। ये कौन सी गुडविल है, जो आपकी सेल्फ असेसमेंट गुडविल है उसकी बात कर रहा हूँ। ये सेल्फ असेसमेंट गुडविल मतलब जो हम अपने लिए कैलकुलेट करते हैं, जो कहीं शो नहीं करते इसको। तो ये वाली गुडविल जो 60,000 है, ये जो हमने कमाई है, ये गुडविल जो कमाई है वो तीनों पार्टनर्स ने कमाई है, मतलब ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स थे आज तक, तो इन तीनों ने इसको कमाया है। तो इस पे हक किसका है, ए, बी और सी तीनों का हक है। लेकिन इस गुडविल को हम वैसे तो बांट नहीं रहे, अभी हम इसको वैसे थोड़ी बांटेंगे। सी जा रहा है लेकिन वो क्या कहेगा कि इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो क्या करो, इसको किस रेशियो में बांट दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मतलब कि अगर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो मेरी आप कैपिटल बढ़ा दो, इसका हिस्सा दे दो मुझे, और अगर जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल को डेबिट कर दो। तो इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो वैसे ही करना है जैसे आपने चेंज इन पीएसआर में करा था। चेंज इन पीएसआर में आप क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है। और सी जो है, जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं उसको, वो हमेशा ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग होगा। क्यों, क्योंकि वो तब अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। और जो बाकी पार्टनर बचेंगे ए और बी, उसमें क्या हो सकता है, या तो वो दोनों ही गेन कर रहे होंगे, या उनमें से एक गेन कर रहा होगा और एक कुछ भी नहीं कर रहा होगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि उनमें से एक गेन कर रहा हो और एक सेक्रीफाइस कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो पार्टनर जा रहा है, जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, वो तो हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही होगा, तो इसलिए वो तो हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 और उसमें देखते हैं इसका क्या करना होता है गुडविल का। तो क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ मैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग भी मैं क्वेश्चन नंबर 13 ही करा रहा हूँ। बस 2020 की जो बुक है उसमें नाम चेंज है, शाहिद और डेविड करके कुछ नाम है, लेकिन जो 2019 की बुक है उसमें एल, एम और ओ नाम है। तो मैं उसको ज़रा लिख रहा हूँ, ज़रा आप लोग देखें ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लो आप, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पहला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एल, एम और ओ तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। एल, एम और ओ तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एम रिटायर हो रहा है, ये एम जो एम है वो रिटायर हो रहा है, एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। कह रहा है जो गुडविल है वो 72,000 है। अब ये वो वाली नहीं है, बुक वाली नहीं है, ये सेल्फ असेसमेंट है, उसके लिए लिखा होगा अपीयर्ड इन द बुक्स, तो ऐसा नहीं लिखा, तो ये वो है जो सेल्फ सेल्फ वैल्यूड या सेल्फ असेसमेंट वाली गुडविल होती है, वो फर्म की है 72,000। कह रहा है कैलकुलेट एम शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। कह रहा है पहले तो एम का शेयर निकाल दो गुडविल का कितना है, और जर्नल एंट्री पास कर दो उसकी गुडविल की। और साथ में ये भी कह रहा है जो एल और ओ है ना, जो बाकी पार्टनर्स बचे हैं,
उन्होंने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एल और ओ की, वो 5:3 होगी, 5:3 होगी। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या मुझे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा या यहीं से देख के पता चल जाएगा? न्यू रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कह रहा हूं मैं। हाँ, वो निकालनी पड़ेगी ना, क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं लगी होती कि एल और जो नए एल और ओ जो पार्टनर बचे हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, ऐसा नहीं लिखा होता, तो उस केस में मैं कह देता कि एम के जाने के बाद एल और ओ की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:2, मतलब कि 2:1 बचेगी। अगर बाकी लोगों ने, जिन्होंने उस दिन क्लास नहीं ली थी और मेरी वीडियो देख ली होगी, तो उन लोगों को पता होगा कि जो एल और ओ की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 कहलाएगी, अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं होगी तो। और वही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा अगर कोई कंडीशन नहीं होती क्वेश्चन में तो। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन है। इस क्वेश्चन ने कहा है कि एम के जाने के बाद एल और ओ की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 नहीं है, वो 5:3 है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में इनकी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो जो भी होगी वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा दी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर 1, मतलब कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी चाहिए। और आप लोगों को पता है कि कैसे निकलती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। और अगर ये प्लस में आ गई तो सेक्रीफाइसिंग है, और अगर माइनस में आ गई तो ये गेनिंग है। तो मैं जरा पहले इनकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूँ। तो एल की बात करते हैं पहले। एल की जो ओल्ड रेशियो है वो है 4/9। क्या है? 4/9। 4 3 7 और 2 9, ठीक है। और एल की जो न्यू रेशियो है वो है 5/8। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 32 - 45, 13 आएगा शायद। 32 - 45, ठीक है। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं ओ की बात। और ओ की जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/9, और ओ की जो न्यू रेशियो है वो है 3/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 - 27। 16 - 27 हो गया -11। हाँ, तो ये हो गया माइनस, मतलब इसका मतलब एल भी गेन कर रहा है क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, और ओ भी गेन कर रहा है। इसका मतलब गेनिंग रेशियो ऑफ एल एंड ओ वो है 13:11। गेनिंग रेशियो एल और ओ की जो है वो कितनी है? 13:11 जो है वो एल और ओ की गेनिंग रेशियो है। और अगर वैसे कहें कि एल कितना गेन कर रहा है तो 13/72 गेन कर रहा है, और ओ कितना गेन कर रहा है? 11/72 गेन कर रहा है। और अगर इनकी रेशियो कहें एल और ओ की गेनिंग रेशियो तो वो है 13:11, जो भी आप लोगों के आगे आपको दिख रही होगी। और न्यू रेशियो क्या है एल और ओ की? 5:3, वो क्वेश्चन में दी हुई है। और आप बता सकते हो कि एम जो है वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? एम का सेक्रीफाइस बता सकता है कोई? एम कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? एम का सेक्रीफाइस रेशियो, वेरी गुड, 3/9, या फिर उसको 1/3 भी कह सकता हूँ। कैसे पता चला? जो एम जा रहा है, एम तो वही तो शेयर छोड़ के जाएगा जितना उसके पास शेयर था। एम के पास शेयर कितना था? 3/9, या 1/3 भी कह सकते हो। 3/9 को काटेंगे 1/3 आ जाएगा। तो एम का सेक्रीफाइसिंग क्या होएगा? यही तो होगा, जितना शेयर वो छोड़ के जा रहा है। और कितना शेयर वो छोड़ के जा रहा है? जितना उसके पास था। कितना था? 3/9, मतलब 1/3। तो ये एम का क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। अब एक बार चेक कर ले कि क्या सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेनिंग आ रहा है। जरा एक बार इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों गेनिंग है ना। तो 13 और 11 कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 24/72। तो गेनिंग कितना है? 24/72। तो आप 24/72 को काटोगे, कितना आएगा? 1/3 आएगा। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेनिंग, मतलब कि एम का जो सेक्रीफाइस है 1/3 वो एल और ओ के गेनिंग के बराबर है। और ये आना भी चाहिए, आपको पता है सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग। अब हमें करना क्या है? हमें करनी है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कैसे होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है? तो यहाँ एंट्री कर देता हूँ, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एल गेन कर रहा है। और कौन गेन कर रहा है? ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ भी गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एम कर रहा है। तो टू एम्स
टू एम्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट निकालना बड़ा आसान है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो अकेला बंदा है उसको आप पहले उसकी अमाउंट निकाल लो। तो 72,000 गुडविल ऑफ द फर्म है और एम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/3। तो 72,000 का 1/3 निकाल लो, तो ये आ गया 24,000। तो इसका मतलब एम का जो अमाउंट है वो कितना है? क्वेश्चन में पूछा था एम का बताओ अमाउंट कितना होगा गुडविल का जो वो लेके जाएगा, तो 24,000 रुपये लेकर जाएगा वो। और कौन देगा उनको? कौन देगा उनको? वो एल और ओ देंगे। किस रेशियो में? उनकी गेनिंग रेशियो में। तो एल और ओ की गेनिंग रेशियो कितनी है? 13:11। तो 24,000 को 13:11 में बांटोगे तो 13,000 और 11,000 आएगा। बिल्कुल ठीक बताया हिमांशु ने। या फिर आप 72,000 को 13/72 और 72,000 को 11/72 भी बांटोगे तो भी 13,000 और 11,000 ही आएगा। या फिर इस 24,000 को 13:11 में बांट दो तो वो भी 13,000 और 11,000 आएगा। किसी को क्वेश्चन को इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 17 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। इसमें 3 लोग हैं, हैनी, पैमी, सन्नी, ऐसे करके नाम है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एच, पी और एस। एच, पी और एस 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। ये क्वेश्चन में दे रखा है और कह रहे हैं गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। मतलब गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स मतलब कि बैलेंस शीट वाली गुडविल दे रखी है इसमें, जो कि 60,000 है, जो कि बुक्स में अपीयर हो रही है। फिर आगे कह रहे हैं पैमी रिटायर्स, मतलब ये जो पी है ये रिटायर हो रही है, पैमी। और गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000, मतलब जो गुडविल सेल्फ असेसमेंट वाली है, सेल्फ असेसमेंट वाली वो है 84,000 रुपीज, ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है। और कह रहा है हन्नी और सन्नी जो एच और एस है उन्होंने डिसाइड करा है कि अब वो फ्यूचर में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एच और एस वो 2:1 रखेंगे। वैसे कितनी होती अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं होती? अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं होती तो पी के जाने के बाद एच और एस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होती, तो हम मानते कि कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन पी के जाने के बाद क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी है कि एच और एस की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2:1 है। इट मींस इस क्वेश्चन में कंडीशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ेगा, जैसे ऊपर निकाला है। तो जरा हम जल्दी से एच और एस का गेनिंग देखते हैं, गेन ही कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पहले तो ओल्ड कितना है एच का? 3/6 और एस का ओल्ड कितना है? 1/6 और इनके न्यू रेशियो कितने हैं? 2/3 और इसका कितना है? 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये? -1 और इसको करते हैं 6 और ये आएगा -1/6। इट मीन्स दोनों गेन कर रहे हैं, ये भी गेन कर रहे हैं और ये भी गेन कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एच और एस का गेनिंग रेशियो, एच और एस का गेनिंग रेशियो 1:1 है। 1/6 और 1/6 आ रहा है, मतलब 1:1 है। और अगर मैं कहूँ पी का सेक्रीफाइस वो कितना है? पी का सेक्रीफाइस कितना है? जितना वो शेयर छोड़ के जा रहा है, मतलब कि 2/6, मतलब कि 1/3। 2/6 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। ये इसका क्या है? सेक्रीफाइस है। पी अपना इतना शेयर छोड़ के जा रहा है और आपको पता है गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग होता है। तो 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो वो 1/3 के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग हमारा आ रहा है। अब हमने ये निकाल लिया, पहला स्टेप कर लिया, गेनिंग रेशियो वगैरह सेक्रीफाइसिंग जो भी था सब निकाल लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करनी है। तो इसमें 2 एंट्री होंगी। एक तो जो बुक्स में है उसको राइट ऑफ करना है। उसको राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है आप लोगों को अच्छे से पता है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स तो तीनों हैं, तो क्या कर देंगे? एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल कितनी है बुक्स में? 60,000। तो ये मैं लिख दूंगा 60,000 और इस 60,000 को किस रेशियो में बांट दूं मैं? ओल्ड रेशियो में। जब मैंने कहा ओल्ड पार्टनर दैट मीन्स ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। तो 3:2:1 में बांटूंगा तो 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये तो बात हो गई खत्म।
ये राइट ऑफ कर दी। अब एक और एंट्री होनी है, वो किस चीज़ की होनी है, जो ये गुडविल सेल्फ असेसमेंट वाली है, उसको हम क्या करेंगे, इस वाली गुडविल को हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो हमने ये एंट्री करी थी। अब गेन कौन कौन कर रहा है इसमें, एच और एस दोनों कर रहे हैं, तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो कि है पी, तो पी इज कैपिटल अकाउंट। अब फिर से बोल रहा हूँ, जो अकेला बंदा है पहले उसकी निकाल लो, वो गुडविल कितनी होगी। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, जो सेल्फ असेसमेंट वाली, वो है 84,000। वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 से, तो 84,000 का 1/3 निकाल लो, कितना आएगा ये, 3 2 6, 28,000। तो इसका मतलब पी जो है उसको कितने पैसे मिलने चाहिए, वो कितना हकदार है गुडविल का, 28,000। और इसको कौन भरपाई करेगा इसकी, एच और एस, किस रेशियो में, जो उनकी गेनिंग रेशियो, मतलब कि 1:1। या फिर दूसरा तरीका है कि आप 84,000 का 1/6 कर लो, कितना आएगा, 84,000 का 1/6, 14,000 आएगा। और इसका भी कितना है, 1/6, तो 14,000 आएगा। या आप इस 28,000 को 1:1 में भी बांट सकते थे, वो भी 14,000 और 14,000 आएगा। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन होना था। किसी को इस क्वेश्चन में भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 20 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ज़रा इसको देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं M, N and O are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। तो कह रहा है तीन पार्टनर्स हैं M, N और O, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 60,000। तो गुडविल जो है वो 60,000। एक गुडविल जब भी दे रखी हो तो आप समझ जाना वो कौन सी गुडविल होती है, सेल्फ असेसमेंट वाली। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक गुडविल दे रखी हो और लिखा भी है गुडविल हैज बीन वैल्यूड, तो ऑब्वियसली वो सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है। आगे कह रहा है ऑन एनस रिटायरमेंट, मतलब कि एन रिटायर हो रहा है, एन रिटायर हो रहा है, और कह रहा है एम एंड ओ एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो कह रहा है एम और ओ ने आगे डिसाइड किया है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करेंगे आगे चल के, एम और ओ किसके जाने के बाद, एन के जाने के बाद। कह रहे जर्नल एंट्री कर दो एन, उसकी ट्रीटमेंट मतलब जो गुडविल की एंट्री कर दो, एन शेयर ऑफ गुडविल जो भी है उसकी जर्नल एंट्री करने को कह रहा है। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, एन के जाने के बाद क्या एम और ओ की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 तो नहीं हो रही, नहीं। तो इसमें क्वेश्चन में कंडीशन है, मतलब ऐसा ऊपर वाले की तरह नहीं है कि कंडीशन नहीं है, इसमें क्वेश्चन में कंडीशन है, क्योंकि 3:1 नहीं हो रहा, 1:1 हो रहा है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जो भी है वो निकाल लेते हैं। तो किसका निकालना पड़ेगा हमें, एक तो एम का और एक ओ का। और ये तो हमें पता है कि जो एन है, एन तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। एन तो हमेशा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/6 या फिर 1/3 भी कह सकता हूँ उसको। एन का शेयर कितना है, 2/6, वो यही शेयर तो छोड़ के जा रहा है जिसको 1/3 भी कहते हैं, मतलब ये इसका सेक्रीफाइस है, हालांकि मैंने एन सेक्रीफाइस लिखा हुआ है। अब एम और ओ का जरा निकाल लेते हैं, क्या कर रहे हैं ये, गेन वगैरह क्या है। तो एम का ओल्ड कितना है, 3/6, ओ का ओल्ड कितना है, 1/6, इनका न्यू कितना है, 1/2, और ओ का कितना है, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे ये तो 0 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, -2, मतलब कि -1/3। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ओ गेन कर रहा है 1/3 से, एम कुछ नहीं कर रहा, और एन जो है वो 1/3 से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेनिंग आ रहा है, मतलब इसमें एक पार्टनर ऐसा है जो ना वो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन, एम। तो कोई बात नहीं, हमें तो जर्नल एंट्री से मतलब है। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी फिर, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट। मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, गुडविल कितनी है 60,000, उसका 1/3 कर लो, चाहे इसका, इसमें तो एक एक ही है, तो 60,000 का 1/3, 60,000 का 1/3, मतलब कि 20,000, 20,000 यहाँ आएगा और 20,000 यहाँ। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।